ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पर बड़ा डिस्कशन, इस पर फेक न्यूज़ भी आनी शुरू हो गई, हेडलाइंस भी बन गई और लोगों को समझ में भी नहीं आया। तो क्रेमलिन का मेमो है जो बताता है कि अमेरिका के साथ क्या क्या पार्टनरशिप हो सकती है। उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स से लेके यूरेनियम से लेके ये वो एयरक्राफ्ट, ये दिस दैट, बहुत कुछ लिखा हुआ है। वैसे कौन मानेगा भी कि भाई एयरक्राफ्ट वाला कुछ पार्टनरशिप रशिया और यूएस का हो सकता है, लेकिन लिखा है बहुत कुछ चीजें। लेकिन उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग वाला लिखा है, और वो लिखा है रशियाज रिटर्न टू द डॉलर सेटलमेंट सिस्टम। अब हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इतने बड़े, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, अब और क्या शब्द इस्तेमाल करें, तो सेटलमेंट शब्द खा गए। तो सबको लग रहा है रशिया इज बैक टू द डॉलर सिस्टम। डॉलर सिस्टम, सेटलमेंट कौन बोलेगा? नहीं, वो नहीं बोलना है, वो खा गए। तो अगर सेटलमेंट सिस्टम बोलेंगे तो समझ आ जाएगी कि क्या चल रहा है, जिसका प्रेडिक्शन ऑलरेडी दे रखा है 11 अप्रैल 2025 का, उससे पहले भी दे रखा है, उससे पहले भी मतलब 2022-23 का मैंने क्लियर बता रखा है कि यूएस कहीं गायब नहीं हो रहा है। तो यूएस के साथ जो ट्रेड करना है वो तो डॉलर में हो ही सकता है, उसके लिए हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना चाइना को प्रॉब्लम है, ना रशिया को प्रॉब्लम है, ना भारत को प्रॉब्लम है। किसी को उससे प्रॉब्लम नहीं है डॉलर में ट्रेड करने को अमेरिका के साथ। हाँ, मेरे बाजू वाले के साथ मैं डॉलर में क्यों ट्रेड करूं, ये प्रश्न है। दैट इज द डी डॉलराइजेशन प्रोसेस। तो लोगों को ये समझ नहीं आई। दूसरा, यहां पे बोला गया रिटर्न टू द डॉलर सेटलमेंट सिस्टम, मतलब पेमेंट की बात हो रही है, पेमेंट सिस्टम लिंक करने की बात हो रही है, विच इज अ पार्ट ऑफ डी डॉलराइजेशन प्रोसेस। तो पूरा वेस्ट कट के कोई दूसरे ग्रह पे नहीं जाने वाला है, उनके साथ ट्रेड तो होने ही वाला है। तो पेमेंट मैकेनिज्म तो लिंक करनी पड़ेगी ना, डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म, ये उसकी बात हो रही है। तो स्विफ्ट जो है ब्रिक्स प्लस की जितनी भी पेमेंट सिस्टम है उसके साथ इवेंचुअली लिंक तो करने ही वाला है, ट्रेड थोड़ी बंद हो जाने वाला है बिल्कुल भी। तो ये नहीं समझ में आया लोगों के, और वो शुरू हो गए खत्म, अब डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस खत्म। उनको समझ ही नहीं आई बात कि भाई सारे कंट्रीज की जितनी भी रीजनल पेमेंट मैकेनिज्म है सबको कनेक्ट करने का है, तो उसमें स्विफ्ट भी कनेक्ट होने वाला है। इतना समझ नहीं आया कि भाई कॉमन ट्रेडिंग करेंसी भी कोई जरूरत नहीं, कॉमन सेविंग्स करेंसी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और रियल टाइम सेटलमेंट हो जाएगा नेशनल टोकन्स में, नेशनल करेंसी के टोकन्स में। दिस इज अ पार्ट ऑफ डी डॉलराइजेशन प्रोसेस। अब इसको जो है घुमा के सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने हेडलाइन निकालना शुरू कर दिया कि भाई खत्म है डी डॉलराइजेशन प्रोसेस। उनको समझ ही नहीं आया क्योंकि सेटलमेंट शब्द खा गए, सिर्फ डॉलर, बैक टू द डॉलर, बैक टू डॉलर बेस्ड ट्रेड ऐसा टाइटल दे दिया। ये नहीं बता रहे ये सेटलमेंट सिस्टम की बात हो रही है। चल, प्रेडिक्शन दैट यूएस कंपनीज विल मूव टू इंडिया, ऑब्वियसली 90 के रेट पे अगर यहाँ ऑपरेशन स्टार्ट हो सकता है तो उससे ज्यादा बेनिफिट क्या हो सकता है। अब डी डॉलराइजेशन शब्द जो है अब वो ये टॉप वर्ड बन चुका है, हर जगह वही डिस्कस हो रहा है क्लियरली, मेन स्ट्रीम मीडिया में अब शुरू हो चुका है, सबको पता लग गया। अब तो कार्टून आपको बोलते रहेंगे नहीं 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 डी डॉलरेशन नहीं, कुछ और शब्द, सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, ऐसा सब अलग अलग शब्द निकालेंगे। लेकिन नहीं भाई, जो शब्द है वही है, सब वही इस्तेमाल कर रहे हैं पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया। अब यहाँ पे इलॉन मस्क बता रहे हैं फ्यूचर ऑफ करेंसी विल बी वॉटेज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो पास ऑन होती है उस पर। तो 2026 में इलॉन मस्क बोल रहे हैं, मैंने 2022 का मेरा वीडियो है कि एनर्जी ही रिजर्व करेंसी है, डॉलर वाज जस्ट राइडिंग ऑन इट। वही चीज इलॉन मस्क बोल रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ करेंसी विल बी एनर्जी वॉटेज। चलें, नटलिक बोल रहे हैं कि डॉलर वाज मैनिपुलेटेड हायर ओवर मेनी इयर्स, मतलब अब डॉलर को हम लो करने वाले हैं। और ट्रांसलेशन क्या होता है, मैनिपुलेटेड हायर का मतलब होता है कि गोल्ड और सिल्वर को हमने आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करके नीचे रखा डॉलर को ऊपर रखने के लिए। वो बाकी का शब्द नहीं बोल रहा है जो मैं कंप्लीट कर रहा हूं। अब ये जैसे जो हेडलाइंस आ रही हैं, यूपीआई डाउन, एचएसबीसी टेम्पररी शटडाउन, और ऑस्ट्रेलिया में न्यूज आ रहा है कि 2 मेजर बैंक्स हिट विद आउटेजेस। तो ये सारे ट्रेलर्स फाइनेंशियल रीसेट के चल रहे हैं, सारी बैंकिंग, वेस्टर्न बैंकिंग जो कोलैप्स होनी है, जो हमारे व्यूअर्स को ऑलरेडी पता है। तो अब वक्त आ चुका है कि जो भी ग्लोबल कैपिटल है वो जल्द से जल्द वेस्टर्न बैंक्स में से पैसा निकाल के
उन रियल बिजनेसेस में पैसा डालना शुरू कर दे जो प्रॉफिटेबल भी हो और स्टेबल भी हो। इसका क्या लेटेस्ट उदाहरण हो सकता है, जैसे हल्दीराम्स में वेस्टर्न स्टेक परचेज किया गया। कितना ज्यादा फायदा, एक तो डॉलर का रेट 90, उसका बेनिफिट, मतलब मुफ्त में ही मिल गई कंपनी। एक प्रॉफिटेबल कंपनी इंडिया की जिसका कस्टमर बेस एस्टैब्लिश्ड है, स्टेबल कंपनी है, रियल कंपनी है, जिसके पास रियल एसेट्स है, रियल मैन्युफैक्चरिंग है, उसका स्टेक तुमने 90 वाले रेट पे परचेस कर लिया। मतलब आप समझ रहे हैं कि वेस्ट कितना चालाक है। तो पूरा ग्लोबल कैपिटल ये करने वाला है, भारत में ही इन्वेस्ट करेगा और कहाँ करेगा, क्योंकि एक तो रुपी के रेट का अप्रिसिएशन मिलेगा, प्लस जो कुछ भी परचेस किया होगा वो एसेट का अप्रिसिएशन मिलेगा, वो अलग, डबल बेनिफिट। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो वेस्टर्न बैंक अब कोलैप्स होने वाली है कुछ समय बाद, उसमें से पैसा निकाल के रियल बिजनेस में पैसा डाला जाएगा, नेचुरल सी बात है। देखना ये है हमें आज कि बड़े बड़े जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं सब के सब बिल्कुल वैसे ही ओपनली अब आ रहा है, जो हमने पिछले 2021-22 से जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल वैसे सटीक तरीके से वही चीज़ सारी बाहर निकल के आ रही है। चाइना भारत के रिलेशंस के बारे में, रशिया अमेरिका के रिलेशंस के बारे में, और काफ़ी सारे हमारे सीनियर चाइना एक्सपर्ट्स को अच्छा खासा शॉक ट्रीटमेंट, क्योंकि जैसे जैसे हेडलाइन रिवील करता जाएगा कि इट वाज नॉट प्रेसिडेंट पुतिन, सबसे मेन पार्टनर ही शी जिनपिंग थे, ये जैसे जैसे रिवील होता जाएगा तो 2030 तक तो सारे चाइना एक्सपर्ट्स को अच्छा खासा शॉक, वैसे ही वो शॉक गम में है क्योंकि इंडिया चाइना वॉर हो नहीं पाया, तब से बेचारे दुखी हैं क्योंकि 4 साल से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब तो पार्टनरशिप खुल के आ रहे हैं तो और भी ज़्यादा दुखी हो रहे होंगे। अब क्या एक्सप्लेन करेंगे भगवान ही जाने ये लोग, बट हम पहले से बता रहे थे कि भाई किस प्रकार से भारत और चाइना ही मेन पार्टनर है, और ये मेन पार्टनर ना होते तो ये पूरा डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस ही नहीं होता, क्योंकि सबसे मेन एक्सपोर्टर ही चाइना है, पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करने वाला ही चाइना है। तो जब तक ये डी डॉलराइजेशन प्रोसेस में ना आता तो बाकी के कुछ भी कर लेते, हाथ पैर मार लेते, तो भी कुछ ज़्यादा नहीं हो पाना था। तो बहुत ज़रूरी था कि चाइनीज़ वेस्टर्न एक्सपोर्ट्स जो हैं, जो चाइना से जाते हैं, वो डाइवर्ट होके एशिया और ग्लोबल साउथ की ओर घूमना शुरू हो, क्योंकि वो डाइवर्जन ही प्रोसेस है डी डॉलराइजेशन का। तभी तो जाके वेस्ट ये सोचना शुरू करेगा कि उसने अपने नेचुरल रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करने हैं, और जो अपना क्लाइमेट भी है वो भी खराब करना है, और अपने लोगों को 5-5 साल के वेकेशन नहीं कराने और वीकेंड ऑफ नहीं देने। ये आंखें तो वेस्ट की तब खुलेगी जब चाइना अपना एक्सपोर्ट्स डाइवर्ट करेगा, तभी तो ये आंखें खुलेगी इस पूरे विश्व की कि चाइनीज लोगों को अब्यूज करके बाकी सब डेमोक्रेसी एंजॉय कर रहे थे। ये तो तब पता लगेगा ना जब चाइना का सप्लाई बंद होगा। तो पिछले 24 महीनों में जो वेस्टर्न सप्लाईज चाइना ने काटा है, और जिस वजह से इतना इन्फ्लेशन जो वेस्ट झेल रहा है, तब तो जाके इसको समझ में आई कि नहीं नहीं कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है, चलो चलो पोल्यूशन के रेगुलेशन हटाओ। सारा डेटा गायब हो गया, एंटी चाइना जो स्क्रीन पे दिखता था, वेस्ट की गवर्नमेंट स्क्रीन पे जो पूरे रिपोर्ट्स निकल के आते थे कि उइगर के साथ तो ये होता है, तब जाके केचप का प्रोडक्शन होता है, ये वो चाइना तो अब्यूज करता है, ये सारा डेटा कैसे धीरे धीरे गायब होने लग गया पूरी इंटरनेशनल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर से। उसी से समझ में आ रहा है कि कितना क्लियर डी डॉलराइजेशन प्रोसेस कितना क्लीन तरीके से चल रहा है, कि सारा चाइना का डेटा हटाना पड़ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो बोलते हैं कोई होता ही नहीं कुछ क्लाइमेट चेंज जैसा, कुछ होता ही नहीं लेबर एब्यूज जैसा। तो जब फ्लोरिडा ने चाइल्ड लेबर पे जो अब तो धीरे धीरे ये भी हटाना पड़ेगा मिनिमम वेज वाला, वैसे आज तो यूरोप से भी स्टेटमेंट आ चुका है कि बहुत हमने जो है हार्डवर्क करा ही नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट आया है यूरोप से।
तो वर्क लाइफ बैलेंस पे भी अब क्रिटिसिज्म हो रहा है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की ओर से यूरोप में। क्यों? क्योंकि अब पता लग रहा है ना कि खाली करेंसी छाप के चाइना से नहीं खरीद सकते, एशिया से। अब मेहनत करनी पड़ेगी, रियल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, विश्व को बेचना पड़ेगा, तब जाके एक्सचेंज में कुछ रियल मिलेगा। अब तो खुद का पॉल्यूट करना पड़ेगा सिटी, है ना। तो ये सारे जो बहकी बहके से विचार आते थे, क्लाइमेट चेंज, ये वो, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सोशल बेनिफिट्स, ये सब जब काटने की नौबत अब जो आ रही है इनकी, कैसे रिटायरमेंट एज बढ़ा दी इन्होंने गोरों के लिए, अपनी कंट्रीज के सिटीजन्स के लिए। तो ये तो भारतीय बच्चों को जो धार्मिक तरीके से पले बड़े हैं उनको डॉलर चुरा के वेस्ट लेके जाता था, उनसे काम करवा के वेस्टर्न पेरेंट्स की देखभाल हो रही थी ना उनके टैक्सेस से। भारतीय और चाइनीज पेरेंट्स की मेहनत से बड़े हुए बच्चे डॉलर से खरीद के वेस्ट लेके जाके उनसे काम कर निकलवा के वो टैक्सेस से वेस्टर्न पेरेंट्स को मजे करवाए जा रहे थे ना। ये तो बेचारे अपने माँ बाप का मुंह भी नहीं देख पाते थे, भारतीय और चाइनीज पेरेंट्स। तो अब जब ये उल्टा होगा तो कितना कैसा कैसा फीलिंग आने वाला है वेस्टर्न सिटीजन्स को, आप समझ सकते हैं। तो धीरे धीरे सब वही उस ट्रैक पे जा रहा है। और जिन्होंने भी बचना होगा, जो भी बिजनेस एंटिटीज ने सरवाइव करना होगा ये डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस, उसे चुपचाप भारत के चरणों में आके बैठना होगा। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दिल्ली में एआई समिट में ये लोग क्यों आ रहे हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि ह्यूमन बीइंग को जब तक कोई गुड्स और सर्विस नहीं दिया तब तक प्रॉफिट होना ही नहीं है। कितना भी एआई कर लो तुम, कितना भी रोबोटिक कर लो, कितना भी ऑटोमेशन कर लो, जब तक कोई ह्यूमन बीइंग कंज्यूम नहीं करेगा प्रोडक्ट तब तक तो प्रॉफिट होना ही नहीं है। इसीलिए सारे के सारे एआई में आके बैठे हैं यहाँ दिल्ली में, वरना क्यों आके बैठते। सारे के सारे आने वाले हैं ना, सबके सब। तो जिसने भी सरवाइव करना है, सारी की सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहे कितनी भी बड़ी हो वेस्ट में, है हार्वर्ड दे दो, स्टैनफोर्ड दे दो, जो नाम देना है तुम दे दो, अगर उसने सरवाइव करना है तो भारत में कैंपस खोल के भारतीय पेरेंट्स के चरण स्पर्श करने पड़ेंगे, अगर सरवाइव करना है डी डॉलराइजेशन वाला वर्ल्ड। एकदम सिंपल, क्योंकि भारतीय पेरेंट्स की पॉकेट मनी से तो ये सब चल रहा है। पूरा विश्व भारतीय पेरेंट्स के धार्मिक पेरेंटिंग से पले बड़े बच्चे, या तो फिर उनकी सेविंग्स से जो चल रहा पूरा का पूरा। इनके तो बर्थ रेट्स ही नहीं है किसी के। तो मुझे आश्चर्य बिल्कुल नहीं हो रहा है कि कैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज को कैंपस ओपन करने हैं। सरवाइव करना है ना तो आना ही पड़ेगा। जो हमारे टर्म्स हैं उसी पे पहले तो करेंगे ये लोग, LGBTQ ये वो अपना कचरा लेके आएंगे वो, क्योंकि सुधरेंगे थोड़ी। तो आएंगे, फिर ये सब नाटक करेंगे, फिर हमारे रेगुलेशंस आएंगे, उनको सुधारेंगे, है ना, ये सब प्रोसेस चलेगा। तो ये तो तय हो गया कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारतीयों को जब तक आप गुड्स नहीं बेचोगे तब तक तो प्रॉफिट होना नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो बूढ़े हो चुके हैं, बर्थ रेट ही नहीं है। बेचोगे किसको? तो बहुत ही नेचुरल सेंस बनता है कि रूपी अप्रिसिएट होगा तो ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि इतनी बड़ी साइज की पॉपुलेशन पावरफुल रूपी से जब परचेस करेगी तब तो जाके तुम्हारी रोल्स रॉयस, ये वो, BMW ये सब सरवाइव करेगी कहाँ से बिना हमारे परचेस के? बूढ़े लोगों को बेचोगे क्या कार्स हैं? तो जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, चुपचाप, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी मीटिंग्स होती है, उनको बोला जाता है कि भाई इंडिया बिजनेस हेड को लेके आना वरना मीटिंग नहीं मिलेगी। फिर वो आते हैं, फिर वो वेस्ट जाते हैं, फिर इंडिया का ऑपरेशन प्लान अनाउंस करते हैं और वेस्ट में ले ऑफ अनाउंस करते हैं। और कोई रास्ता ही नहीं है बचने का डी डॉलराइज वर्ल्ड पे। तो धीरे 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 पूरा विश्व जो है, और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि भारतीय कस्टमर्स को सर्व करना शुरू करें।